नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी लिप्टे आयुर्वेदिक गर्ल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल में आपको अलग अलग टॉपिक्स पर आयुर्वेद की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर कोई इंसान कभी ना कभी चेहरे पर हुए पिंपल्स या जिसे एक्ने या तारुण्य पीड़िका या सामान्य लैंग्वेज में कहे तो फोड़े, चेहरे पर होने वाले फुंसियों से परेशान ज़रूर हुए होंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन एकदम ब्यूटीफुल हो, साफ़ हो और निखरी हो। और अगर ये जब बिगड़ जाती है स्किन के, जब दोष बिगड़ जाते हैं, उसकी जब जो संतुलन की अवस्था है वो बदल जाती है, तो अलग अलग समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। मोस्टली यंग एज में होने वाली एक्ने वल्गैरिस, ये बीमारी जिसे युवान पीड़िका इस नाम से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में इसका वर्णन शूद्र रोगों में है। इसलिए आइए जानते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट बताइए। पिंपल्स या एक्ने की ट्रीटमेंट जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसके कारणों को समझा जाए, क्योंकि जब तक उन कारणों को हम नहीं हटा देते तब तक इसकी पूरी ट्रीटमेंट नहीं हो जाती और आगे भी ट्रीटमेंट के बाद ये फिर से ना बढ़े, इसलिए इन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे ये निवेदन है कि आज का वीडियो पूरा देखिए, सब यंगस्टर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए जानते हैं इसके कारण। पिंपल्स ये कॉमनली देखा जाता है जिनके शरीर में बहुत सारी उष्णता होती है, गर्मी होती है, और ये उष्ण प्रकृति के लोगों में कॉमन बात है। जिन लोगों में पसीना ज़्यादा आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है, ये सब लक्षण उन लोगों में होते हैं जिनकी उष्ण प्रकृति होती है। मोस्टली पित्त प्रधान प्रकृति जिनकी होती है, पित्त दोष प्रधान प्रकृति, उनमें ये व्याधि ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 13 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स की एज तक ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। उसके साथ साथ जिनके पेरेंट्स में ये पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, उनके बच्चों में भी ये जेनेटिक तौर से देखी जाती है। और जिन बच्चों में या जिन यंगस्टर्स में लड़कों में एंड्रोजन का जो सिक्रीशन बढ़ जाता है, हार्मोन का, और लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी पिंपल्स देखने को मिलते हैं। जो लोग अक्सर बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं और साथ में ही बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, इसका मतलब तला हुआ खाना, ज़्यादा मीठा खाना, और जो पचने में हेवी है जैसे कि चीज़, पनीर, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, ये सब जिनका इंटेक ज़्यादा है, उनमें पिंपल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मेदोदुष्टिकर आहार विहार जिनमें देखने को मिलता है, इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा बार खाना खाते हैं, उनमें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक कारण बताया गया है कि जिन लोगों में विटामिन ए जिसमें होता है, वैसे डाइट कम हो जाती है, उनमें भी पिंपल्स बढ़ सकते हैं। अब आप कारण जान गए हैं, तो आपको अगर पिंपल्स अवॉइड करने हैं तो ये सब कारण आपको हटा देने होंगे, तभी आपकी पिंपल्स की ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकती है। अब देखेंगे उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 2 भागों में डिवाइड की जाती है, एक होता है शोधन और एक होता है शमन। जब आपके चेहरे पर, पीठ पर, हाथों पर ज़्यादा ही क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा दिनों से जब पिंपल्स होते हैं, तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए दोष है उनको शोधन से हटाना पड़ता है। शोधन का मतलब है पंचकर्म, शरीर के दोषों का शोधन करना। तो इसमें मोस्टली आता है वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण। मोस्टली जो ग्रंथों में बताई गई ट्रीटमेंट है, सुश्रुताचार्य ने वमन बताया है। तो वमन के लिए आपको पहले डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो औषधि युक्त घी का या घृत का सेवन आपको कराया जाता है, जिसके बाद जब आपकी बॉडी स्निग्ध हो जाती है, अंदर से पूरी दोष आपके आमाशय, इसका मतलब जाठर में, स्टमक में आ जाते हैं, महास्त्रोतस में आ जाते हैं, तब आपको अलग अलग दवाइयाँ देकर उल्टी करवाई जाती है, जिसे कि वमन कहा जाता है। अलग अलग दवाई देकर आपको जुलाब करवाए जाते हैं, जिसे कि विरेचन कहते हैं। और आपके बॉडी में से जो दूषित रक्त है, खराब जो खून होता है,
उसे निकाला जाता है, जिसे कि रक्त मोक्षण कहते हैं। इसके लिए मोस्टली ज्येष्ठमध, मदन फल और वेखंड का इस्तेमाल किया जाता है वमन के लिए। और दूसरा जो स्टेप है उसे शमन कहते हैं। तो शमन में मोस्टली जो अभ्यंतर आप जो दवाइयाँ लेते हैं, काढ़े लेते हैं, पतली दवाई लेते हैं, उसको शमन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ बही परिमार्जन ट्रीटमेंट, इसका मतलब जो अलग अलग फेस पैक्स या लेप हम चेहरे पर लगाते हैं उसे बही परिमार्जन चिकित्सा जो शमन के अंदर इंक्लूड होती है वो आती है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दोष बढ़ जाते हैं तो अगर आप सिर्फ बाहर की ट्रीटमेंट लेप लगाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। आपको पहले शोधन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही शमन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभ्यंतरता आप क्या क्या लिख सकते हैं वो जानते हैं। अभी जो मैं ट्रीटमेंट इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मेरा एक मकसद है कि एक तो जितने भी घरेलू उपाय इसमें करने जैसे हैं वो आप घर पे करें, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए ही तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाती है। इसलिए आप अगर इस समस्या से ज़्यादा दिनों से पीड़ित हैं तो आप नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। वो आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ लेंगे कि आपकी बॉडी में कौन से दोष की दृष्टि है, कफ है, पित्त है, पित्त के कारण आपके रक्त की दृष्टि हो गई है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको आपके प्रकृति के अनुसार वो एक रेजिमेन तैयार करके देंगे, जिसके अंदर आपको लेप, शमन, शोधन ये सब बताएंगे। तो आप वो लेकर आप जल्दी से ही पिंपल्स से राहत पा सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो शास्त्रोक्त चिकित्सा है जो ग्रंथों में बताई है, वो सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रमाण में ये बीमारी है तो आपको नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके वमन और रक्त मोक्षण अगर आप करवाएंगे तो आप जल्दी से ही इससे निजात पा सकते हैं। तो स्थानिक लेप, इसका मतलब लेप लगाने के लिए, पैक लगाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तो पैक लगाने के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फेस पैक्स हम लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ड्राई होने देना नहीं है। जब आपके चेहरे में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो और आपको वो ड्राई लगे, फिंगर टिप को आप जब टच करते हैं तो ड्राई महसूस हो, तब आपको उसको हल्के गर्म पानी के साथ धो लेना है, तभी उसके कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्थानिक लेप के लिए जो नंबर 1 लेप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें है लोध्र की पाउडर आपको मिल जाएगी। उसके अंदर आपको डालना है वेखंड का पाउडर, उसमें आपको मिलाना है सेंधव नमक, उसके अंदर आपको मिलाना है धनिया पाउडर, उसके अंदर आपको मिलाना है मदन फल बीज का पाउडर और उसके अंदर आपको मिलाना है सरसों का पाउडर। तो ये सब आप इसको मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ और उसको चेहरे पर लगा के रखिए। 10 से 15 मिनट उसको रखिए और फिर धो डालिए। अब दूसरा मैं आपको लेप बताने जा रही हूँ। उसमें आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, भीमसेनी कापूर या कपूर, शंख जीरा और उसमें आपको दूध मिलाकर पेस्ट बनानी है और इस पेस्ट को लेप के जैसे, फेस पैक के जैसे आपको चेहरे पर लगाना है। इसे रखने के बाद 15 मिनट के बाद हल्के गर्म पानी के साथ आप धो लीजिए। अब ये जो फेस पैक्स हम लगाते हैं तो इसके दो हमारे जो उद्देश्य हैं वो हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि जो बाहरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे पिंपल्स को नहीं होगा, हमारी स्किन साफ़ सुथरी रहेगी और जो बाहरी इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। दूसरा उद्देश्य है कि हमारा जो वर्ण है, स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो सुधरेगा। तो ये दो उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे। अब अभ्यंतर जो हम चिकित्सा लेंगे तो हमें इसके द्वारा हमारे शरीर के कफ और पित्त दोष को बैलेंस रखना है और हमारे रक्त की दृष्टि को भी दूर करना है। ये उद्देश्य है हमारे अभ्यंतर चिकित्सा का। तो इसके अंदर मैं आपको 2-3 द्रव्य आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि जो यूनिवर्सली है, जो आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे नंबर 1 है शंख का भस्म। शंख भस्म ये पिंपल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो 250 मिलीग्राम शंख भस्म सुबह शाम आपको लेना है खाने के बाद। और आरोग्यवर्धिनी, ये 250 मिलीग्राम आरोग्यवर्धिनी की टैबलेट आपको सुबह, दोपहर, शाम
3 बार गर्म पानी के साथ लेनी है। तो आपके शरीर में जो पित्त दोष है, रक्त दुष्टि है, वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी पिंपल्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप विटामिन ए की अगर डिफिशिएंसी है तो विटामिन ए का जो विटामिन ए कैप्सूल मिलता है वो भी हर रोज़ एक कैप्सूल आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। जो गंधक रसायन है उसे भी आप पित्त शामक वटी, जो पित्त शामक वटी मिलते हैं उसके साथ सुबह शाम 250 मिलीग्राम 2 टाइम आप खाने के बाद लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर एक हफ्ते में अगर आपको कोई भी रिज़ल्ट ना दिखे ये ट्रीटमेंट के बाद, तो आप जल्दी से किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ज़रूर ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ 101% पिंपल्स की समस्या से आप जल्दी छुटकारा पा लेंगे। और रक्त मोक्षण भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शरीर में जो रक्त दुष्टि है, जो दूषित रक्त है, वो बाहर नहीं चला जाता, तब तक जो पाकोत्पत्ति है, जो पस फॉर्मेशन होता है पिंपल्स में, वो स्टॉप नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के टिप्स पसंद आए होंगे। आज का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।